आदरणीय बड़े लोग, समस्त शिक्षकगण, सभी मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, सभी छात्र एवं छात्राओं जो यहाँ पर उपस्थित होकर के मुझे साक्षात रूप में देख रहे हो या जो वीडियो के माध्यम से मुझे देख रहे हो, मैं उन सभी को अपने इस चैनल ओपी पावर रीडर की ओर से इस महान पावन पर्व दीपावली के शुभ अवसर पे हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि यह जो दीपावली पर्व है ये बहुत ही हर्षोल्लास का पर्व होता है और यह हमारे देश के साथ ही साथ अन्य देशों में भी मनाया जाता है जहां पर कि भारतीय लोग रहते हैं। हम हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को इस दीपावली के पावन पर्व को मनाते हैं, जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर-नवंबर की माह में आता है। आइए हम शुरुआत करते हैं दीपावली के 2 दिन पहले यानी कि धनतेरस से, कि धनतेरस से जो ये 5 दिवसीय त्यौहार है, इस 5 दिवसीय त्यौहार को प्रतिदिन किस रूप में कैसे मनाया जाता है। समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने पर इस दिन को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। धनतेरस का दिन कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी पर पड़ता है। जब भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे उस समय उनके हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश था, इसलिए इस दिन को वस्तु को खरीदने की परंपरा भी है। इस दिन से ही दीपावली पर्व का त्यौहार शुरू हो जाता है और यह 5 दिवसीय त्यौहार होता है। धनतेरस से ही दीप जलाने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है और इस त्यौहार को समृद्धि का त्यौहार भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी सभी के घरों में आती हैं और सभी के सुखी जीवन के लिए आशीर्वाद देती हैं और इस दिन कुछ न कुछ खरीदना शुभ होता है, चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो चांदी का सामान हो, चाहे किसी भी वस्तु, किसी भी धातु का सामान हो, उस सामान को खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान कुबेर की भी पूजा की जाती है और ऐसा मानना है कि भगवान कुबेर की पूजा करने से हमारे ऊपर जो संकट होती है, जो भी बाधाएं होती है वो टल जाती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप सभी को पता है कि भगवान कुबेर पिछले जन्म में चोर थे? जी हाँ दोस्तों, आइए इस चीज़ को हम जानते हैं कि भगवान कुबेर किस प्रकार से चोरी किए थे और उनको किस प्रकार से इस कुबेर का उपाधि दे दिया गया, यानी कि जो देवी देवताओं की खजांची के रूप में इनको उपाधि दिया गया वह किस प्रकार से प्राप्त हुआ। इन्हें धन व ऐश्वर्य का देवता भी कहा जाता है। कुबेर लंकापति रावण के सौतेले भाई हैं जिन्हें धन का देवता कहा जाता है। लेकिन स्कंद पुराण के अनुसार भगवान कुबेर का जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ था जिनका नाम गुणनिधि था, लेकिन इनमें एक अवगुण था, यह चोरी करते थे और इस बात का पता इनके पिता को चल गया। तब उन्हें मार पीट करके घर से बाहर निकाल दिया। अब पिता का आश्रय न होने पर और बड़ों का साथ न मिलने पर यह और गलत संगत में फंसते चले गए। देश निकाले जाने के बाद गुणनिधि कई दिनों से भूखा प्यासा भटकता रहा और अपनी भूख को मिटाने के लिए ये जो है कि एक बगल की जो नगरी थी उस नगरी में प्रसाद चुराने का निश्चय बना लिया और ये प्रसाद चुराने के लिए मंदिर में प्रवेश कर भी लिए। उसके बाद जो है कि ये सोचने लगे कि जो पुजारी है वो पुजारी की नज़र से कैसे बचा जाए। तब जो है कि ये जा करके जो दीपक जल रहा था उस दीपक पर अपने अंगूछा को डाल देते हैं जिससे कि दिया बुझ जाएगा और जो है कि पुजारी हमें देख नहीं पाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश पुजारी ने इनको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद इनका हाथापाई हो गया, इनकी लड़ाई हो गई और उसी लड़ाई में ये जो है कि मर गए। और यह बात भगवान शिव जी को पता चली। तब भगवान शिव जी को लगा कि ये दीपक न बुझ पाए, इसके लिए ऐसा किया था और उससे भगवान शिव जी प्रसन्न होकर के गुणनिधि को कुबेर की उपाधि दे दिए और सभी देवी देवताओं की खजांची बनने का आशीर्वाद भी दिया। धनतेरस के दूसरे दिन यानी कि दीपावली के 1 दिन पहले के दिन को नरक चतुर्दशी या रूप चौदस या काली चौदस भी कहते हैं। इसी दिन नरकासुर का वध करके भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 कन्याओं की उद्धार की थी, जिसके उपलक्ष्य में दीपों की बारात सजाई जाती है। इस दिन को मान्यता यह भी है कि सूर्योदय से पूर्व उबटन करने से, जिसे कि हम लोग अपटन बोलते हैं, और स्नान करने से समस्त पाप की समाप्ति हो जाती है और पुण्य की प्राप्ति होता है। अपटन करने से रूप और सौंदर्य में वृद्धि होती है। तीसरे दिन को दीपावली का पर्व होता है और यही मुख्य पर्व होता है और इस दिन विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कार्तिक मास के अमावस्या को समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, जिन्हें धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि का देवी कहा जाता है। अतः इस दिन माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए दीप जलाए जाते हैं ताकि अमावस्या की रात दीपों से जगमगाती रहे। दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम जी माता सीता जी के साथ और लक्ष्मण जी के साथ 14 साल का वनवास बिताने के बाद अयोध्या नगरी में वापस आते हैं,
जिनकी खुशी के कारण घर घर में दीप जलाए जाते हैं। तभी से दीपावली के दिन दीप जलाने की परंपरा शुरू हो गई और 5 दिवसीय में यह मुख्य त्योहार होता है। 5 दिवसीय का प्रमुख दिन लक्ष्मी पूजा या दीपावली का होता है। इस दिन विधि विधान पूर्वक माता लक्ष्मी जी का पूजा करना चाहिए और सभी घरों में सफाई करनी चाहिए और सफाई करने के बाद वहाँ सभी जगहों पे दीपक जलाना चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी का वास हो और दरिद्रता का नाश हो। चौथे दिन अन्नकूट या गोवर्धन पूजा होती है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा या अन्नकूट का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन घर के पालतू जानवरों जैसे कि गाय, भैंस, बैल आदि को नहलाया जाता है, फिर उसे सजाया जाता है। फिर इस दिन घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन बनाए जाते हैं और उनका पूजन कर पकवानों का भोग किया जाता है। इस दिन का मान्यता यह है कि जब इंद्रदेव ने गोकुलवासियों से नाराज होकर के मूसलाधार बारिश की थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठा करके उस पर्वत के नीचे गोकुलवासियों की रक्षा की थी। तभी से इसे गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है। 5वें दिन को यम द्वितीया या भाई दूज के नाम से जाना जाता है। भाई दूज दीपावली के 5 दिवसीय पर्व का अंतिम दिन होता है। भाई दूज का पर्व भाई बहन के रिश्ते को प्रगाढ़ बनाने के लिए और भाई की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन भाई अपनी बहन को अपने घर पर बुलाता है, जबकि भाई दूज को बहन अपने भाई को अपने घर पर बुलाती है और उसकी लंबी उम्र के लिए कामना करती है और उसे तिलक लगा करके उसे भोज कराती है। इस दिन को लेकर के मान्यता है कि यमराज जी अपनी बहन यमुना जी से मिलने के लिए उनके घर आए थे और यमुना जी ने उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया और यह वचन लिया कि उनके भाई यमराज जी प्रति वर्ष उनके घर पर इस दिन को पधारेंगे। साथ ही वह अपने भाई को तिलक लगा करके उनकी लंबी उम्र की कामना करेंगी। तभी से यह पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, वैसे बोलने के लिए इस दीपावली पर्व पे तो हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन समय का अभाव होते हुए मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा और अंत में एक वाक्य बोलूँगा। एक दिया उनके नाम की भी रखना अपनी थाली में, जिनकी सांसें थम गई भारत माँ की रखवाली में, कि जिनकी सांसें थम गई भारत माँ की रखवाली में। तो दोस्तों, इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी का दीपावली मंगलमय होगा। नमस्कार।